मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर तस्नीम आरिफ यूट्यूब चैनल की जानिब से एक वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है यज़ीद का अंजाम। सामीन, ये कलाम लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, जो हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी साहब के शागिर्द हैं, और इससे पहले भी उनके कई वाक़े आप सुन चुके हैं और पसंद फरमाए हैं आप लोगों ने। मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या अनीस वज़ीर गंजवी साहब का जब आप सुनेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ये भी वाक़या आपके जहन में बैठ जाएगा। और इस वाक़े में आप सुनेंगे किस तरह करबला में जब सब शहीद हो गए, सिर्फ आबिदे बीमार के अलावा, और वो जालिम यजीदी शहीदों के सरों को नेज़ों पर उठाकर चले, खूली आगे आगे था। जब रात को वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने क्या नज़ारा देखा खूली की। और फिर इब्ने ज़ियाद के दरबार से होता हुआ कूफे से वो सर मुबारक इमाम अली मकाम का जब यजीद के दरबार में पहुंचा दमिश्क, तो यजीद ने मेरे हुसैन के लबहाए मुबारक के साथ क्या गुस्ताखी की। और उसकी ये गुस्ताखी देखकर ज़ैनब दिलगीर क्या कहती हैं उस यजीद से, मैं ये वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ। उसके बाद यजीद का अंजाम किस तरह हुआ, ये वाक़या मैं पेश नज़र कर रहा हूँ। ये वाक़या जो आप सुन रहे हैं, म्यूज़िक से इसको संवारा है राजू खान जी ने। ये आवाज़ आप तक जो पहुंच रही है हाजी तस्नीम आरिफ की है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए तस्नीम आरिफ यूट्यूब चैनल की बेमिसाल पेशकश ये वाक़या यजीद का अंजाम मुलाहिज़ा कीजिएगा। अंजाम उस यजीद का करते हैं पेश हम, अंजाम उस यजीद का करते हैं पेश हम। दिन रात अहले बैत पर करता था जो सितम, दिन रात अहले बैत पर करता था जो सितम, दिन रात अहले बैत पर करता था जो सितम। अंजाम उस यजीद का करते हैं पेश हम, अंजाम उस यजीद का करते हैं पेश हम, अंजाम उस यजीद का करते हैं पेश हम। वो जिस पे इल्तिमास का कोई न था असर, बच्चों पे भी सितम हुए जालिम के हुक्म पर। बेआबोदा न था वहाँ शब्बीर का लश्कर, शिकवा गिला कोई न था, लुटते थे दीन पर। सब दीन पर फिदा हुए, लाचार रह गया, फकत आबिदे बीमार रह गया। वाजिब न जिस पे जंग थी, बीमार था बहुत, बेचारा चलने फिरने से लाचार था बहुत। की जालिमों ने जुल्म की उस वक्त इंतहा, मौजूद ख़वातीन जो उस वक्त थी वहाँ, सब की रिदा छीन ली, जेवर भी ले लिए। होते नहीं बयान जो ऐसे सितम किए,
गर्क था लालच में बस ज़हन, जंजीरों से जकड़ दिया बीमार का बदन। थर्रा रहा था आसमां, लर्ज़े में थी ज़मीन, थर्रा रहा था आसमां, लर्ज़े में थी ज़मीन। थर्रा रहा था आसमां, लर्ज़े में थी ज़मीन। पर ज़ालिमों की आंखों में कोई न की नमी, पर ज़ालिमों की आंखों में कोई न की नमी, पर ज़ालिमों की आंखों में कोई न की नमी। अफसर यजीदी फौज में था खूली नाम का, आदत से वो पलीद और बेएहतराम था उसके इख्तियार में शाह का काफिला। कैदी बना के सबको वो बदबख्त ले चला, पहुंचा हुसैनी काफिला इब्ने जियाद तक। शर्मो हयाना जिसमें थी हुस्ना मुराद तक, इब्ने जियाद खुश हुआ उन सब के हाल पर। आंसू फलक बहाता था जिनके मलाल पर, की बदसलूकी उसने फिर ज़हरा के चैन से। छूने लगा छड़ी से लब हजरत हुसैन के, बोला हुसैन मानते जो बात हमारी। हालत अजीब होती ना ये आज तुम्हारी। आका के एक सहाबी थे उन कैदियों में तब, गुस्ताखी ऐसी देख कर बोले ओ बेअदब। इस तरह छू रहा है तू जो होठ सितमगर, वो होठ चूमा करते थे अल्लाह के दिल पर। गुस्ताखी कर रहा है तू ये जिनकी शान में, गुस्ताखी कर रहा है तू ये जिनकी शान में। गुस्ताखी कर रहा है तू ये जिनकी शान में। रुतबा बहुत बुलंद है उनका जहान में, रुतबा बहुत बुलंद है उनका जहान में। रुतबा बहुत बुलंद है उनका जहान में। आका के उन सहाबी के अल्फाज जब सुने, तलवार खींच कर कहा इब्ने जियाद ने। सरकार के सहाबी हो जान इसलिए बची, वरना मैं तुमको काटता तलवार से अभी। बोले सहाबी करता है सरकार का अदब, फिर भी उन्हीं की आल पर ढाया है ये गज़ब। फिर खूली लेके चल दिया इब्ने अली का सर। रस्ते में रात जब हुई तो ठहरा अपने घर। खूली की बीवी करती थी शाह की इताअत, वो जानती थी हजरत